हाय स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल समझने के पहले हमें कुछ एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। जैसे पहला एग्जाम्पल क्या है, हम लोग जानते हैं दो टैंक है। सपोज इस टैंक को नाम दिया गया है टैंक 1 और इसको नाम दिया है टैंक 2। इसमें पानी है, वाटर है, इसमें पानी का लेवल सपोज इधर का हाइट h1 है और यहाँ का हाइट सपोज h2 है। तो पता ही चल रहा है हाइट कहाँ पे ज़्यादा है, टैंक 1 में ज़्यादा है और इस टैंक में हाइट क्या है, कम है। इन दोनों को अगर हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तब हम लोग क्या देखेंगे, पानी कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा। फ्रॉम टैंक 1 टू टैंक 2 वाटर का फ्लो कहाँ से हो रहा है। तो इधर हम लोग क्या देख रहे हैं कि वाटर फ्लो कर रहा है फ्रॉम हायर ऑल्टीट्यूड टू लोअर ऑल्टीट्यूड। ये हम लोग रिवर का पानी भी देखते हैं। अगर पानी, रिवर का पानी क्या होता है, पहाड़ से नीचे की ओर आता है, कभी नीचे का पानी ऊपर नहीं जाता है, मतलब हाई ऑल्टीट्यूड से नीचे की ओर पानी आता है। अब ये था एग्जाम्पल 1। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग क्या देखते हैं, अगर दो बॉडी है, सपोज ये हॉट बॉडी है, हॉट बॉडी ए और ये कोल्ड बॉडी बी, कोल्ड बॉडी बी। यहाँ का टेम्परेचर T1 है और यहाँ का टेम्परेचर T2 है। तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, पता ही है, T1 इधर ज़्यादा है, T2 यहाँ पे ज़्यादा है। अगर इन दोनों को कनेक्ट करते हैं तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, फ्रॉम टेम्परेचर हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी फ्लो कर रहा है वो क्या है, वो है हीट, जो कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। उसी तरह से हम लोग 3 नंबर एग्जाम्पल अगर देखते हैं विंड के बारे में, किसी प्लेस का है, सपोज प्लेस ए है और ये प्लेस बी है। तो विंड कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, सपोज यहाँ का प्रेशर P1 है और यहाँ का प्रेशर P2 है और हमें पता है, सपोज कंसीडर करते हैं P1 इज ग्रेटर देन P2, मतलब प्रेशर, एक प्लेस का प्रेशर ज़्यादा है बी के तुलना में। तो विंड कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इधर हम लोग क्या लिख रहे हैं, थर्ड क्वांटिटी क्या है, इधर विंड कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर फ्लो कर रहा है। तो इन तीनों एग्जाम्पल से हम लोग एक चीज कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जो हम लोग देख रहे हैं, दो बॉडी है, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। इन दोनों को आपस में रख देते हैं, इसमें चार्ज है, दोनों ही चार्ज बॉडी है। तो ये दोनों चार्ज बॉडी से कहाँ चार्ज फ्लो करेगा, इसके बारे में हम लोग कैसे पता करेंगे। तो एक क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं V, इसी को नाम दिया गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये डिटरमिन करता है कि चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा। सपोज इस बॉडी का पोटेंशियल V1 है और इस बॉडी का पोटेंशियल V2 है। तो चार्ज फ्लो कहाँ से कहाँ करता है, फ्रॉम V1 टू V2, मतलब जहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है वहाँ से कम पोटेंशियल में चार्ज फ्लो करेगा। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है कौन है, चार्ज है, जो फ्लो करेगा, कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो पोटेंशियल यही है कि ये डिटरमिन करता है कि चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, कब और कहाँ से कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि दोनों बॉडी का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। ये पोटेंशियल जब बराबर हो जाएगा तब यहाँ से यहाँ कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। ये सिर्फ ये डिटरमिन करता है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कहाँ से कहाँ चार्ज फ्लो करेगा। जैसे इस केस में भी था कि पानी कहाँ से कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि दोनों हाइट बराबर ना हो जाए। टेम्परेचर, हीट कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि दोनों टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। और यहाँ पे विंड कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि दोनों प्रेशर बराबर ना हो जाए। इस केस में भी यही है कि जब तक दोनों पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बताया जा रहा है। दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सपोज एक चार्ज ले रहे हैं, जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसको नाम दिया गया है सोर्स चार्ज। ये सपोज प्लस Q ले रहे हैं और एक टेस्ट चार्ज ले रहे हैं Q0, ये भी पॉजिटिव ले रहे हैं, इसको हम लोग कह रहे हैं टेस्ट चार्ज। और पता है ये टेस्ट चार्ज का वैल्यू हमेशा सोर्स चार्ज से कम रहता है, ताकि इसका फील्ड इसको अफेक्ट ना कर सके। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, सपोज ये डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, ये दोनों के बीच के डिस्टेंस है। और इस टेस्ट चार्ज को हम लोग क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। किस तरफ मूव कर रहे हैं, सोर्स चार्ज की तरफ मूव कर रहे हैं।
ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, मतलब फोर्स किस तरफ लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस चार्ज को हम लोग मूव कर रहे हैं। सपोज ये पॉइंट कहाँ पे है, टेस्ट चार्ज ए पॉइंट में है, और इसको हम लोग मूव कर रहे हैं, सपोज बी पॉइंट की ओर मूव कर रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा, एक वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सपोज इस वर्क डन को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, WAB। तो यही बता रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग करते हैं VB, V से कर रहे हैं, डिनोशन V से कर रहे हैं, VB माइनस VA, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B पॉइंट, दैट इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट बता रहे हैं, क्योंकि एक ये चार्ज क्या है, सिंगल चार्ज है। एक सिंगल चार्ज को पॉइंट A से B तक जो वर्क डन हो रहा है, वर्क डन बाय दैट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज against the electrostatic force that is known as potential difference between the 2 points। against the electrostatic force, क्यों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताया गया है, क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है वो किस तरफ लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है, और वर्क डन कहाँ हो रहा है, इसके अगेंस्ट में जा रहा है, इसीलिए इसको नाम पड़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का क्या डेफिनेशन हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, क्योंकि डिफरेंस है, डिफरेंस हमेशा 2 पॉइंट के बीच में होता है, दैट इज the potential difference between the 2 points is equal to the work done per unit test charge against the electrostatic force। अब इसका यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट हम लोग जानते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है इसका वोल्ट, VOLT। साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ा है वोल्ट। अब जो हम लोग डिफाइन करेंगे 1 वोल्ट, 1 वोल्ट कैसे डिफाइन करेंगे, 1 वोल्ट कब होगा, 1 वोल्ट कब होता है, वर्क डन 1 जूल का, और चार्ज कितना हो रहेगा, 1 कूलम। तो 1 जूल वर्क जब होगा, कब, 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में, कब, किसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग ए 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। ये था पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के लिए था। अभी हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट में निकालेंगे। सपोज हम लोग किस पॉइंट में निकाल रहे हैं, पॉइंट बी में निकाल रहे हैं। तो पॉइंट बी में निकालने के लिए सेम चीज ही रहेगा, थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा इसमें, एक पॉइंट में निकालने के लिए ये जो टेस्ट चार्ज था, इसको हम लोग कहाँ पे भेज देंगे, इन्फिनिटी में भेज देंगे। मतलब पॉइंट ए कहाँ पे चले जाएगा, इन्फिनिटी में चले जाएगा। तो इन्फिनिटी में जो होता है पोटेंशियल, अपने सुविधा के लिए, कन्वीनियंस के लिए हम लोग जानते हैं क्या लेते हैं, पोटेंशियल इन्फिनिटी में क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन ही रहेगा। ये अगर इन्फिनिटी में चले जाता है तो इसका कोई इंटरेक्शन नहीं रहेगा, तो इसमें क्या पोटेंशियल क्या आ जाता है, 0 हो जाता है। इन्फिनिटी में कोई भी चीज क्या रहता है, फॉर आवर कन्वीनियंस वी टेक potential to be infinity, potential at infinity to be 0। तो इधर हम लोग क्या देख रहे हैं, पॉइंट ए को कहां पे भेज दिया गया है, इन्फिनिटी में भेज दिया गया है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट, कौन से पॉइंट में निकाल रहे हैं, पॉइंट बी में निकाल रहे हैं। इस पॉइंट में हम लोग अभी पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो पोटेंशियल निकालने के लिए VA कहां पे चले गया, इन्फिनिटी में चले गया, इसलिए क्या हो गया, 0 हो गया। तो वर्क डन कहां से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। किसको लेके आ रहे हैं, सेम वही पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अभी कहां पे जा रहा है, इन्फिनिटी से पॉइंट बी में लेके आ रहे हैं। और किसके अगेंस्ट में ला रहे हैं, अगेंस्ट, ये वर्ड यूज करना पड़ेगा, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक एक फोर्स के अगेंस्ट में लेके आ रहे हैं। तो अभी हम लोग का डेफिनेशन क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस अभी हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं, डिफरेंस के लिए नहीं, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल एट ए पॉइंट। ये कौन से पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं, इस केस में पोटेंशियल एट बी पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं। तो पोटेंशियल एट बी पॉइंट में क्या होगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज किसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि फोर्स कहां पे लग रहा है, बाहर में। ठीक है, इसका यूनिट भी वही होगा, सेम आगे की तरह। हमें जानते हैं पोटेंशियल का यूनिट ही होता है, पोटेंशियल का यूनिट होता है ऐसा यूनिट वोल्ट। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज।
अब क्या है, सपोज कोई पॉइंट चार्ज है, इसको हम लोग कोई पॉइंट पॉइंट चार्ज ले रहे हैं, इसका नाम दिया है प्लस क्यू। अब इस पॉइंट के लिए सपोज इस पॉइंट में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा, ये हम लोग डिटरमिन करेंगे। सपोज ये पॉइंट, इस पॉइंट से कितने दूरी पे है, आर दूरी पे है। हम लोग इधर एक पॉइंट लेते हैं, ए पॉइंट, जहां पे क्या रखा गया है, टेस्ट चार्ज Q0, जो ओ पॉइंट से कितने दूरी पे है, एक्स दूरी पे है। अब इन दोनों के कारण, जब दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स कहां पे लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। ए से सपोज बी की ओर मूवमेंट हो रहा है, और ये मूवमेंट क्या है, बहुत ही स्मॉल मूवमेंट हो रहा है, इसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, dx से डिनोट कर रहे हैं। ए से बी की ओर जाने के लिए dx मूवमेंट हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में पहले हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स कूलम्ब्स लॉ के अनुसार क्या फोर्स होगा, k q नॉट बाई डिस्टेंस कितना है, ओ से ए का डिस्टेंस कितना है, x। तो हम लोग इधर कितना लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर। ये हम लोग को कूलम्ब्स लॉ से पता है। अभी हम लोग इसको इक्वेशन 1 देते हैं। सपोज इस चार्ज को कहां से कहां ले जा रहे हैं, ए से बी, कितना मूवमेंट हो रहा है, dx। तो dx मूवमेंट हो रहा है, तो वर्क डन कितना होगा, स्मॉल वर्क डन होगा, dw, जिसके अनुसार हम लोग फोर्स क्या होता है, F डॉट dx। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। F डॉट dx, डॉट प्रोडक्ट रहेगा, वेक्टर साइन रहेगा, डॉट प्रोडक्ट है दोनों के बीच में, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अब F डॉट dx, फोर्स कहां पे लग रहा है, इस तरफ, और मूवमेंट किस तरफ हो रहा है, ए से इस तरफ मूवमेंट हो रहा है। फोर्स इस तरफ और ये फोर्स इस तरफ लग रहा है, मूवमेंट इस तरफ जा रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री। तो F dx cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री कितना होता है, माइनस होता है, -1। सिंस cos, ये हमें याद रख लेना पड़ेगा कि cos 180 डिग्री कितना होता है, -1 होता है, ये बार बार लगेगा। तो इसमें से कितना मिला, वर्क डन, नहीं तो साइन 90 + 90 करने से भी हम लोग जानते हैं -1। साइन 90 सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, उधर से भी हम लोग ये निकाल सकते हैं। जो भी हो, ये सब से हम लोग क्या लिख रहे हैं, dw = -f dx। ये हमें फोर्स वर्क डन के बारे में पता चल गया है। अब फोर्स की जगह पे इक्वेशन 1 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, -k q नॉट बाई एक्स स्क्वायर dx, फॉर्म इक्वेशन 1 ये हम लोग पुट कर रहे हैं। ये था टोटल, ये वर्क डन। हम लोग टोटल वर्क डन निकालेंगे। टोटल वर्क डन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करना मतलब dw 0 to w, दैट इज टोटल वर्क डन। इधर से हम लोग इधर भी वर्क डन के लिए क्या करेंगे, इधर भी इंटीग्रेट करेंगे, माइनस k q नॉट एक्स स्क्वायर dx। इसके ऊपर डिपेंडेंट है, x के ऊपर डिपेंडेंट है, बाकी सब कांस्टेंट होके निकल जाएगा। -k q नॉट इंटीग्रेशन x⁻² dx। अब जैसे इसे इंटीग्रेट करने पर हमें क्या पता चलता है, कितना इंटीग्रेशन करने पर कितना होगा, k q नॉट x -2। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है x n+1/n+1, तो x -2 + 1 (-2 + 1). लिमिट देखना पड़ेगा, लिमिट कहां से कहां पे जा रहा है, हम लोग किस पॉइंट से किस पॉइंट ले जा रहे हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी से किस पॉइंट में निकाल रहे हैं, पॉइंट में निकाल रहे हैं। पॉइंट में निकालने के लिए कहां से कहां लिमिट रहेगा, इन्फिनिटी से r तक रहेगा। इन्फिनिटी में वर्क डन क्या होता है, 0 होता है, और इधर और पॉइंट r में कितना है, जिस पॉइंट में है वहां पे r ले रहे हैं। तो इधर इन्फिनिटी से लिमिट क्या रहेगा, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट r, इन्फिनिटी टू पॉइंट r। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू इसमें से बताओ, इधर से कितना वैल्यू आएगा, इक्वल टू -k q नॉट x टू दी पावर, नीचे कितना आएगा, -1 x टू दी पावर -1, और लिमिट क्या है, इन्फिनिटी से r। तो कितना वैल्यू आ रहा है, ये माइनस बाहर चले गया, k q नॉट बाई 1/x इन्फिनिटी से r। तो कितना वैल्यू आया, k q नॉट बाई 1/r -1/इंफिनिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। x की जगह पे अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो वैल्यू कितना आ रहा है, k नॉट बाई r, क्योंकि 1/इंफिनिटी कितना होता है, 0 होता है। तो ये वैल्यू मिला हमें, किसका वैल्यू मिला, वर्क डन का वैल्यू मिला। वर्क डन का वैल्यू इतना मिला हमें,
लेकिन हमें किसका वैल्यू निकालना है, और एक चीज है के का वैल्यू लिखना पड़ेगा। के वेयर के इज इक्वल टू, where k is equal to 1 by 4 pi epsilon naught, where epsilon naught is the absolute permittivity, of free space or vacuum, और वैक्यूम, ये लिखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग के का डिडक्शन छोटा करके लिए इसका वैल्यू हर जगह नहीं बैठा रहे, तो ये लिखना पड़ेगा फ्री स्पेस और वैक्यूम। तो इसमें से हम लोग ने क्या निकाला, वर्क डन निकाला, निकाला, लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, V इक्वल टू W बाई Q0, ये हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला था। तो इस इक्वेशन से जस्ट हमें ये इक्वेशन वर्क की जगह पे इधर पुट करना है। तो वर्क की जगह पे पुट करने पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क का फॉर्मूला क्या है, Q नॉट बाई R बाई दिस Q नॉट, and this Q naught get cancel out, so we get K Q by R. This is the formula of potential at a point. This is the value of potential at a point. किस पॉइंट में निकाल रहे हैं, पॉइंट P पॉइंट में इसका पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, V is equal to K Q by R. This is the formula of potential. अब देखते हैं इन दोनों के बीच में, इसमें से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इसमें से एक चीज हमें नजर आ रहा है कि V is inversely proportional to R. तो ग्राफ जो रहेगा, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा पोटेंशियल कम होते रहेगा, जितना हम लोग बाहर की तरफ जाएंगे पोटेंशियल उतना ही कम होते रहेगा, जितना आर बढ़ेगा पोटेंशियल उतना ही कम होते रहेगा। पास जाते रहेंगे किसी भी चार्ज में, चार्ज के पास जाते रहेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, उसका बढ़ते रहेगा। अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ का नेचर देखो कैसा ग्राफ होगा। इधर एक ग्राफ है, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, ये ग्राफ क्या है, डिस्टेंस के साथ ई एंड वी का ग्राफ, ई एंड वी का ग्राफ डिस्टेंस के साथ कैसे होगा, ई एंड वी का ग्राफ कैसे होगा। ई को हम लोग अगर डैश लाइन से बनाते हैं तो ये ज़्यादा स्टीपर होगा, और वी का थोड़ा सा ग्राफ क्यों होगा ऐसा, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, ये हम लोग आगे भी डिडक्ट कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था के क्यू बाई आर स्क्वायर। इधर ई का वेरिएशन कैसा है, 1 बाई आर स्क्वायर वेरिएशन है, तो ये ज़्यादा स्टीपर होगा। और वी का क्या वैल्यू निकाला अभी हम लोग ने, के क्यू बाई आर, तो यहाँ वेरिएशन क्या है, वी इक्वल टू 1 बाई आर, तो इसका वेरिएशन इसलिए वी ऊपर से जाएगा। तो ये जो लाइन है ये डिनोट कर रहा है वी का ग्राफ का, और ये जो डॉटेड लाइन है वो डिनोट कर रहा है ई का ग्राफ का। लेकिन हम लोग एक पॉइंट में देख रहे हैं दोनों पॉइंट मीट कर रहा है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि किस पॉइंट में जाके ये दोनों मीट कर रहा है। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमें नोट करना है, ये वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। दोनों ही वैल्यू 1 में जाके क्या करेगा, मीट करेगा। क्यों मीट करेगा, क्योंकि हमें पता है आर का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो आर स्क्वायर भी क्या होगा, आर स्क्वायर भी 1 होगा, जो आर का वैल्यू भी सेम रहेगा। तो ई और वी एक पॉइंट में जाके सेम होता है, वो किस पॉइंट में जाके सेम होता है, जब आर का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। आर का वैल्यू 1 में जाके हम लोग ये दोनों एक पॉइंट में जाके इंटरसेक्शन करता है, वो पॉइंट क्या होता है, आर इक्वल टू 1 में जाके ये इंटरसेक्ट करेगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, आगे क्या था, एक पॉइंट चार्ज के लिए था, लेकिन अभी क्या है, सिस्टम ऑफ चार्जेस, मतलब बहुत सारा चार्जेस है, उसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा वो हम लोग निकालेंगे। सपोज यहाँ पे Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, और ये सपोज Qn है। तो पॉइंट P, ये सपोज ये पॉइंट P है, इस पॉइंट में इन सब चार्जों के कारण कितना पोटेंशियल होगा ये हम लोग कभी निकालेंगे। पॉइंट P से Q1 का डिस्टेंस कितना है, सपोज R1, Q2 से कितना है R2, ये सपोज R3, और इसको Rn से डिनोट कर रहे हैं। तो पॉइंट P में कितना होगा ये पोटेंशियल, पहले V1 निकालते हैं। V1 किसके लिए निकालते हैं, पहले वाले Q1 चार्ज के लिए जिसका डिस्टेंस R1 है। V2 के लिए कितना होगा, V3 के लिए कितना होगा, वैसे ही डॉट डॉट अप टू कहां तक, n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए कितना रहेगा, Vn दैट इज इक्वल टू K Qn बाई Rn। ये हम लोग पोटेंशियल के फॉर्मूला से लिख रहे हैं। तो पॉइंट P में कितना पोटेंशियल रहेगा, पॉइंट P में जो पोटेंशियल रहेगा वो इन सब का क्या रहेगा, एडिशन रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, एक तरीके का स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इन सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मली ऐड कर सकते हैं। वेक्टर ऐड नहीं होगा, ये नॉर्मल ऐड करेंगे। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट क्या होगा, इन सभी पोटेंशियल को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर हमें कितना मिल रहा है, K Q1 R1 बाई K
Q2 R2 प्लस के Q3/R3 डॉट 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 प्लस के Qn/Rn। इसमें से हम लोग के कॉमन निकाल लेंगे तो बताइए क्या निकल जाएगा। Q1R1 प्लस Q2R2 प्लस Q3R3 बाई Qn/Rn where k is equal to 1/4πε0। ये नॉर्मली हम लोग न्यूमेरिकल्स के लिए जरूरत पड़ेगा, तो न्यूमेरिकल्स के लिए ये हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। जब बहुत सारा चार्जेस रहेगा तो इसका फॉर्मूला ये होगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डिनोट कर रहे थे ई से और पोटेंशियल को डिनोट कर रहे थे वी से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है ये अभी हम लोग निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक चार्ज ले रहे हैं। सपोज ये चार्ज प्लस क्यू चार्ज है, इसको वो पॉइंट में रखा गया है। आगे की तरह ये डायग्राम होगा। सपोज इधर क्या है, ए है और ये पॉइंट बी है। ए का पोटेंशियल, ए से बी का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, डी आर ले रहे हैं। फोर्स किस तरफ लगेगा, सपोज इधर क्या चार्ज है प्लस Q0 और हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं ए से बी की ओर मूवमेंट कर रहे हैं, ए से बी की ओर मूवमेंट कर रहे हैं। एक पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो क्या है, V है, और बी पॉइंट, ये स्मॉल डिस्टेंस मूवमेंट हो रहा है तो बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, VB जो बताया गया है, VB क्या होगा, V प्लस DV। क्योंकि डिस्टेंस स्मॉल है तो पोटेंशियल में भी इंक्रीज क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। इंक्रीज क्यों करेगा, इसके पीछे क्यों, क्या रीजन है। पोटेंशियल इधर V बताया गया लेकिन इधर V प्लस DV बताया गया है। क्यों बताया गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू K Q/R। मतलब डिस्टेंस जितना कमेगा पोटेंशियल उतना ही बढ़ेगा। तो इधर हम लोग क्या देख रहे हैं, बी पॉइंट में पोटेंशियल ए के तुलना में क्या ज्यादा होगा, क्योंकि डिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल भी बहुत ही कम। डी मतलब क्या होता है, स्मॉल से डिनोट करते हैं, तो इधर स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो इसमें से हम लोग अभी फोर्स क्या लगेगा, पता ही है, फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में। फोर्स का वैल्यू क्या लिख रहे हैं, F इक्वल टू Q0E। ये फोर्स का वैल्यू लग रहा है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 दे रहे हैं। फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, मूवमेंट किस तरफ कर रहे हैं, इस तरफ कर रहे हैं। हमें यहाँ पे वर्क डन निकालना है। वर्क डन ए से बी की तरफ कितना वर्क डन होगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F डॉट डीएल टोटल वर्क डन निकाल रहे हैं। F डॉट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, dr। F डॉट dr ले रहे हैं, F डॉट dr। अब इसमें F डॉट dr, F किस तरफ है, इस तरफ, और dr किस तरफ है, इधर है। तो इस तरह हम लोग क्या लिखेंगे, F dr cos 180 डिग्री, क्योंकि ये फोर्स इस तरफ लग रहा है और मूवमेंट इस तरफ हो रहा है, तो एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। cos 180 डिग्री कितना होता है, -1 होता है, और फोर्स का वैल्यू कितना, इक्वेशन 1 से Q0E। तो Q0E F डॉट dr, इधर हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो इधर मैग्नीट्यूड लेने पर कितना होगा, Q0E F डॉट dr। इधर हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं F डॉट dr, तो Q0E डॉट प्रोडक्ट हटा दिए, इसलिए मैग्नीट्यूड लेंगे Q0E dr, और cos 180 के कारण क्या आ रहा है, -1, तो इसका वैल्यू नेट आ रहा है -Q0E dr। ये वर्क डन का फॉर्मूला मिला। और हमें पता है कि वर्क डन का दूसरा, ये इक्वेशन 2 दे रहे हैं। वर्क डन मतलब ही क्या होता है, वर्क डन मतलब होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन का मतलब क्या है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लोग ने आगे निकाला था, VB माइनस VA इक्वल टू व्हाट, WAB बाई Q0। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन मतलब ही है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, चार्ज कौन सा चार्ज ले रहे हैं, Q0, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, VB का पोटेंशियल कितना है, V प्लस DV माइनस ऑफ V, सो इट विल बी हाउ मच, Q इंटू V कट जाएगा, V DV रहेगा। तो ये इक्वेशन 3 दे रहे हैं। तो इक्वेशन 2 और 3 से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर भी वर्क है, यहाँ पर भी वर्क है, दोनों को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। दोनों को इक्वेट करने पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग क्या लिख पा रहे हैं कि -Q0E dr इज इक्वल टू व्हाट, Q0 dV। तो इसमें से क्या हो रहा है, Q0 कट जा रहा है, E इक्वल टू क्या आ रहा है, -dV बाई dr।
वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यही फॉर्मूला बहुत जरूरत है। इसमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट क्यों बताया जा रहा है, डी वी बाई डी आर, इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्यों कहा जा रहा है, ग्रेडियंट कोई भी चीज अगर डिस्टेंस के साथ चेंज होता है उसे हम लोग ग्रेडियंट कहते हैं। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, पोटेंशियल चेंज हो रहा है विद डिस्टेंस, सो इट इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये इसका मतलब है इस लाइन का। लेकिन इसको समझना क्या है कि ये क्या दिखा क्या रहा है, दिखा ये रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है। क्या डायरेक्शन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा, जहां पे पोटेंशियल कमेगा, इसलिए नेगेटिव साइन यही शो कर रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस तरफ होगा जहां पे पोटेंशियल कम होगा। जैसे जब सपोज इधर हम लोग देख ही रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में फोर्स इस तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इस तरफ ही होगा, जिस तरफ फोर्स आता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रहता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, पोटेंशियल यहाँ पे बी में ज्यादा था, ए में कम था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसी तरफ होता है जहां पे पोटेंशियल कम होता है। तो ये इसी से ये कंक्लूजन निकलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to negative gradient of potential और electric field will be directed in the decreasing direction of potential। यूनिट क्या होता है, यूनिट इसका क्या हो रहा है, एक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या मिला, E is equal to minus dV by dr, that is electric field is equal to negative gradient of a potential at a point। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, E is equal to F by Q नॉट, ये हम लोग ने निकाला था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर से फॉर्मूला यूनिट क्या होगा, वोल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या, वोल्ट, डिस्टेंस का क्या होता है वोल्ट मीटर, या इधर से हम लोग क्या लिख सकते हैं F by Q0 दैट इज न्यूटन पर कूलम। तो ये दोनों ही यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो सकता है, एक वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम। अभी हम लोग जो इसके बाद जो निकालेंगे वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इक्वी नाम से ही पता चल रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम से इक्वल पोटेंशियल सरफेस, मतलब जिस सरफेस में पोटेंशियल अगर इक्वल हो जाए तो उस सरफेस को हम लोग कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्वल पोटेंशियल सरफेस मतलब दो एक सरफेस है, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल दोनों ही क्या हो जाएगा बराबर, तो इस सरफेस को हम लोग कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्वल पोटेंशियल में रहेगा, तब इस सरफेस को कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। Those surface which have got equal potential that are known as equipotential surface। तो इसका प्रॉपर्टीज जानना पड़ेगा, कुछ प्रॉपर्टीज है इसका, 4 प्रॉपर्टीज है इसमें, इस प्रॉपर्टीज को हमें जानना है। पहला प्रॉपर्टीज क्या है कि वर्क डन इन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज इक्वल टू 0। इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन हमेशा 0 होता है, ये इसका पहला प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। पहला प्रॉपर्टी इसका क्या हो रहा है, वर्क डन इज इक्वल टू 0 इन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्यों हो रहा है, क्यों इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन 0 होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं VB माइनस VA इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या होता है, वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब क्या हो रहा है, दोनों ही पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, VB और VA दोनों ही सेम होगा क्योंकि पोटेंशियल सेम रहता है। तो VB और ये हो जाता है तो इसमें क्या हो जाएगा 0, WA बाई Q0 डेट इज, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, WAB इज इक्वल टू 0, इसके 0 के साथ मल्टीप्लाई होने पर भी क्या मिल जाएगा 0। तो ये इसमें से हमें बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिल रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन कितना होता है, 0 होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। अब इसमें से हम लोग और एक पॉइंट आ रहे हैं, सेकेंड पॉइंट में जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्यों, ये किसके पीछे रीजन क्या है, हम लोग ने अभी वर्क डन क्या निकाला, 0 निकला, वर्क डन इज इक्वल टू 0। इसको दो तरीके से समझाया जा सकता है, वर्क डन इज इक्वल टू 0 है, वर्क डन मतलब क्या होता है, सपोज कोई सरफेस है, यहां से मूवमेंट हो रहा है, डीएल मूवमेंट हो रहा है, सपोज ये इक्विपोटेंशियल सरफेस को डिनोट कर रहा है। सपोज डीएल मूवमेंट हो रहा है, तो डीएल मूवमेंट होने से वर्क डन कितना होगा, वर्क डन, ये 0 नहीं लिखते हैं, पहले वर्क डन कितना होता है, वर्क डन कितना हो रहा है, एफ डॉट डीएल, टोटल वर्क डन कितना हो रहा है, एफ डॉट डीएल। एफ के समान हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q0 ई डॉट डीएल, Q0 डॉट डीएल। और हमें पता है वर्क डन कितना होता है,
वर्क डन हमेशा कितना होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस में, इसमें से हम लोग ने कंक्लूजन निकाला था वर्क डन कितना होता है, जीरो होता है। तो किसी भी चीज का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, डॉट प्रोडक्ट जीरो है मतलब क्या होगा, ई इज परपेंडिकुलर टू डी एल, क्योंकि कॉस थीटा क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट मतलब होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा जीरो होता है। तो कॉस थीटा जीरो कब होता है कि कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है 90 डिग्री। इससे पता चल रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कौन से एंगल में रहेगा, परपेंडिकुलर में रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। 3 नंबर पॉइंट क्या है, हम लोग जानते हैं ई इक्वल टू क्या होता है माइनस डी वी बाई डी आर, जहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट है तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/e। इसका मतलब क्या है, स्पेसिंग बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये डी आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा वहाँ पे स्पेसिंग भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे स्पेसिंग स्पेसिंग बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी लेस। तो एक सरफेस जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस किसी भी चार्ज के लिए बनाएंगे, ये दिखाएंगे कि जहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा, फील्ड जहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहेगा वहाँ पे स्पेसिंग बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी लेस। ये ज़्यादा होने पर ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। ये जहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, स्पेसिंग बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी लेस। ये दिखाएंगे डायग्राम इसके बाद ही दिखाएंगे। 4 नंबर पॉइंट में क्या आएगा कि नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर, ये आगे भी बताए थे, इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेगा तो एक पॉइंट में क्या मिल जाएगा, दो पोटेंशियल मिल जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। सो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि एक पॉइंट में एक पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही पॉइंट में एक ही हो सकता है, एक पॉइंट में दो नहीं हो सकता, इसलिए नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। अभी हम लोग जो निकालेंगे वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ वेरियस चार्ज सिस्टम। वेरियस चार्ज सिस्टम के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस देखने में कैसे होगा वो हम लोग निकालेंगे। पहले हम लोग निकाल रहे हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए। पॉजिटिव चार्ज के लिए हम लोग ये ऑलरेडी बना चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ पे रहता है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन रहता है पॉजिटिव चार्ज के लिए। ये है पॉजिटिव चार्ज के लिए, फॉर ए पॉजिटिव चार्ज, दिस डायग्राम इज फॉर ए पॉजिटिव चार्ज। ये हम लोग ने क्या बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया जो क्या होता है रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन रहता है। लेकिन हम लोग बना रहे हैं क्या है, इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहे हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लाइंस बनाना पड़ेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस का। वो देखने में कैसे होगा, ऐसे बनाएंगे, डॉटेड लाइंस बनाएंगे। क्यों डॉटेड लाइंस बनाएंगे, क्योंकि अभी बताया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रहता है, परपेंडिकुलर में रहता है। तो ये लाइंस कैसे रहेगा, डॉटेड लाइंस में हम लोग इसको बनाएंगे। ये इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस को डिनोट कर रहा है, इसके बाय विच वी आर कैसे बना रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइंस। ये डॉटेड लाइन इसलिए बना रहे हैं कि ताकि ये दोनों क्या डिनोट कर सके, दोनों का डायरेक्शन क्या रहे, ऑपोजिट डायरेक्शन में रहे। इधर का पोटेंशियल क्या रहेगा, सपोज ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो पोटेंशियल एट 1 विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एट 2 विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एट 3। क्यों, क्योंकि पता ही है पोटेंशियल और डिस्टेंस के साथ कैसा रिलेशन है, पोटेंशियल और डिस्टेंस के साथ पहला इन्वर्स रिलेशन है, ये हमें पता है। इन्वर्स मतलब जितना डिस्टेंस बढ़ते रहेगा पोटेंशियल उतना ही कम होते रहेगा, पहला रीजन। और दूसरा रीजन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किस तरफ डायरेक्टेड रहेगा, जहाँ पे पोटेंशियल कम होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड रहेगा, तो पोटेंशियल बाहर की तरफ क्या होगा, कमते रहेगा। ये किसके लिए निकाले हम लोग ने, फॉर ए पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के लिए भी बना सकते हैं, जस्ट ये इनवर्ट डायरेक्शन में रहेगा, एरोस बाहर नहीं होके भीतर में रहेगा। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्ज बोलने से सिस्टम ऑफ चार्ज में क्या होगा, सिस्टम ऑफ टू चार्ज। सिस्टम ऑफ टू चार्ज में दो कंसिडर कर सकते हैं, क्या हो सकता है, एक पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा, एक पॉजिटिव और एक क्या ले रहे हैं, सपोज इक्वल एंड ऑपोजिट नेगेटिव चार्ज, इक्वल एंड ऑपोजिट नेगेटिव चार्ज। तो देखने में कैसा होता है, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा स्टार्ट होता है, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज। ये आगे भी बताया था, ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं होता है। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर मैग्नेट होता तो मैग्नेट से साउथ से नॉर्थ जाता, लेकिन ये प्लस से नेगेटिव क्या हो जाएगा। ये हम लोग बना रहे हैं फॉर
पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलता है, नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या जाता है, अंदर की तरफ जाता है। 1 2 3 इक्वल है तो 2 लाइंस हम लोग इक्वली लाइंस बनाएंगे। इधर कितने बना रहे हैं, 5 लाइंस अंदर की तरफ आ रहा है, और ये 5 लाइन क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा। एक 5 लाइन बाहर की तरफ जा रहा है। ये हम लोग ने जाना इलेक्ट्रिक सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट। इक्वल भी है और ऑपोजिट भी है, प्लस है और एक माइनस है, और दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। अब हम लोग इसके लिए बनाएंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, प्लस माइनस है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। कहाँ पे स्ट्रांग होगा, इन दोनों के बीच में स्ट्रांग रहेगा। तो स्पेसिंग क्या रहेगा, इन दोनों की स्पेसिंग कम हो जाएगा। ये देखने में कैसा होगा, थोड़ा सा इधर कम डिस्टेंस रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहा है, इधर स्ट्रांग है, तो स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसे लाइंस बना रहे हैं, इधर क्या होगा, ये डिनोट कर रहा है कि इन दोनों की स्पेसिंग क्या है, कम है। जो मैंने बताया था, डी आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई, मतलब इक्विपोटेंशियल का स्पेसिंग कम हो जाएगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग रहता है। तो प्लस और माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर स्ट्रांग है, तो इन दोनों की स्पेसिंग के बिटवीन लाइंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस केस में भी वैसे ही बनाएंगे। लेकिन इधर ध्यान देना पड़ेगा कि बाहर की तरफ ज्यादा रहेगा और लाइन स्पेसिंग अंदर की तरफ क्या रहेगा, कम रहेगा। यही इसका टू चार्ज के लिए ये डायग्राम हो गया। अभी हम लोग जो निकालेंगे वो होगा सी नंबर क्या है, एक दोनों ही क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है। दोनों पॉजिटिव चार्ज के लिए देखने में इलेक्ट्रिक लाइंस कैसा होता है, इक्वल एंड सेम चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसे बनाएंगे, आउटवर्ड डायरेक्टेड 1 2 3, ये आउटवर्ड हम लोग ने डायरेक्टेड कर दिया। ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज के लिए दिखाया गया। पॉजिटिव चार्ज के लिए पता ही है किस तरफ रहता है, बाहर की तरफ रहता है। अभी हम लोग क्या बनाएंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या रहेगा, सर्कुलर रहेगा, लेकिन क्या है कि इधर क्या पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्शन हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में क्या होगा, कम होगा। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो रहा था, अट्रैक्टिव हो रहा था, इसलिए इधर लाइंस क्या था, कम स्पेसिंग था, लेकिन इधर स्पेसिंग क्या हो जाएगा, ठीक उल्टा केस होगा। अभी इधर स्पेसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ज्यादा होगा, इधर कम होगा, तो स्पेसिंग बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस इधर कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कम है। तो स्पेसिंग कैसे बनाएंगे हम लोग, इधर स्पेसिंग अभी क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो स्पेसिंग इधर ज्यादा होगा, इधर कम होगा। इधर हम लोग कम करेंगे और स्पेसिंग इधर क्या कर देंगे, ज्यादा बनाएंगे। यहाँ पर कम स्पेसिंग रहेगा और यहाँ पे ज्यादा स्पेसिंग रहेगा। इधर में भी सेम रहेगा, यहाँ पे भी, यहाँ स्पेसिंग क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा और बाहर की तरफ कम रहेगा, क्योंकि इधर यहाँ पे कम स्पेसिंग रहेगा। क्योंकि ये क्या है, हमें पता है डी आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/e, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे कम होगा वहाँ पे स्पेसिंग भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे ज्यादा होगा वहाँ पे स्पेसिंग कम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पे ज्यादा है तो स्पेसिंग कम है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, रिपल्सिव हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने के कारण ये स्पेसिंग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये इसके पीछे रीजन है। ये था सी नंबर। अभी हम लोग जो बनाएंगे वो है लास्ट, किसके लिए है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैसे बनाएंगे, डी नंबर जो पॉइंट है वो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग कैसे बनाते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये है लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग ऐसा डिनोट करते हैं, लेकिन सरफेस के साथ ये कैसे जाएगा, परपेंडिकुलरली पास करेगा। इलेक्ट्रिक बताए थे
यूनिफॉर्म, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये लाइंस ऐसे जा रहा है और सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। परपेंडिकुलर रहेगा मतलब क्या, ये अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है ऐसा रहेगा एक, ये दूसरा सरफेस बना रहे हैं पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कर रहा है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ये रहेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा देखने में होगा। और ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होने के कारण इधर से हम लोग क्या कर देंगे कि ये डिनोट कर रहा है कि ये इसके भीतर से जा रहा है, परपेंडिकुलरली जा रहा है, इसलिए इसके बीच में ये लाइंस हटा देंगे। ये क्या डिनोट कर रहा है, इसके सरफेस के साथ ये परपेंडिकुलरली जाता है, किसी भी सरफेस के साथ ये ऐसा करके जा रहा है। ये सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये पहला सरफेस, ये दूसरा, ये तीसरा। और इसमें हम लोग जानते हैं इसका अगर V1 लेते हैं और ये V2 लेते हैं और ये V3 लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे डायरेक्टेड है, बाहर की तरफ डायरेक्टेड है, तो पता ही है V1 विल बी ग्रेटर देन V2 विल बी ग्रेटर देन V3। ये होगा इसका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिसमें ये जो दिखा रहा है ये दिखा रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ पे हर लेवल में पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर ये 5 वोल्ट रहता है तो टोटल इस सरफेस में क्या रहेगा, 5 वोल्ट रहता है। अगर इसमें 4 वोल्ट रहता है तो टोटल सरफेस में 4 वोल्ट रहेगा। अगर इधर 3 वोल्ट रहता है तो टोटल सरफेस में क्या रहेगा, 3 वोल्ट रहेगा, क्योंकि ये डिनोट क्या कर रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस डिनोट कर रहा है। पोटेंशियल क्या रहेगा, हर जगह पे इस सरफेस में टोटली सेम रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एक वर्क डन, जो वर्क डन करने में एक चार्ज को अपने लोकेशन में लाने के लिए, इन्फिनिटी से उसको एक लोकेशन में लाने के लिए जितना वर्क डन होगा उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कैसे पता चलेगा, सपोज ये चार्ज Q1 है, सपोज चार्ज Q1 है वो रेस्ट में है, और कोई भी चार्ज है उसको हम लोग कहाँ पे ला रहे हैं, सपोज Q2 चार्ज, उसको हम लोग इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, ये इन्फिनिटी से इस पॉइंट में लेके आ रहे हैं, तो वर्क डन कितना होगा। सपोज इन दोनों के बीच में ये चार्ज 1 है और ये चार्ज 2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R12 है। तो हम लोग क्या जानते हैं, वर्क डन इन चार्ज 1, इस चार्ज के लिए वर्क डन कितना होगा, इस चार्ज तो रेस्ट में है तो वर्क डन कितना है, इसके लिए 0 है। अब हमें इसका वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन इसके लिए कितना होगा, वर्क डन हमें जानते हैं इस चार्ज के लिए वर्क डन क्या होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल। इसका चार्ज कितना है, Q2 है, इस फील्ड में आ रहा है, इसका पोटेंशियल, इस चार्ज का पोटेंशियल कितना होगा, इस चार्ज का पोटेंशियल है V, इस चार्ज के लिए पोटेंशियल कितना लिख रहे हैं, K Q1 बाई R12, दैट इज द पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज। इधर अभी पुट करेंगे चार्ज इनटू पोटेंशियल, दैट इज K Q1 बाई R12, तो इसका वैल्यू कितना मिलेगा, K Q1 Q2 बाई R12, दैट इज 1 से 2 का डिस्टेंस। इन्फिनिटी से इस पॉइंट में लाने के लिए जितना वर्क डन होगा, इसी वर्क डन को हम लोग कह रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल वर्क डन कितना हो रहा है, टोटल वर्क डन, यही टोटल वर्क डन बॉडी में किस फॉर्म में ले रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में। इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने पर W1 का वैल्यू कितना मिलेगा, 0, और W2 का वैल्यू कितना मिल रहा है, K Q1 Q2 बाई R12। तो नेट वैल्यू कितना मिला, K Q1 Q2 बाई R12 वेर K इक्वल टू 1/4πε0। ये था 2 चार्ज के लिए। अगर ये 3 चार्ज होता है तब क्या होगा, 3 चार्ज होता है, अगर ये तीसरे नंबर चार्ज को लेके आते हैं, वो भी कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है। ये सपोज Q3 चार्ज है, उसको इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, तो ये एक ट्राइंगल होगा 1 2, ये कितना है 3 नंबर चार्ज है, तो इन दोनों के, ये 2 नंबर चार्ज था, ये 3 नंबर चार्ज है, इधर हम लोग का डिस्टेंस क्या होगा 2 3 सपोज, और ये इधर से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा 1 3। तो इसके लिए क्या होगा, तो इस Q3 नंबर चार्ज के लिए वर्क डन कितना होगा, W3, दैट इज इक्वल टू व्हाट, सेम चार्ज इनटू पोटेंशियल, लेकिन चार्ज इनटू पोटेंशियल इधर हम लोग कौन सा चार्ज लेंगे, Q3, और इधर क्या है कि डिस्टेंस भी हमें लेना पड़ेगा। डिस्टेंस क्या है, एक R12 है और एक क्या है, एक इन्फिनिटी से इस पॉइंट में आ रहा है, तो एक R13 एक है और एक क्या है R23। तो इन दोनों के लिए कितना आ रहा है, वर्क डन कितना होगा, एक वर्क डन होगा। इसके लिए हम लोग का फॉर्मूला K Q1 Q2 बाई R12, इधर हम लोग क्या लिखेंगे, K Q1 Q3 बाई
R13 प्लस, और एक क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3 और 2, तो 3 और 2 के लिए कितना आ रहा है, K Q2 Q3 बाई R23। ये टोटल वर्क डन हो रहा है। और एनर्जी निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू व्हाट, W1 W2 प्लस W3। W1 W2 का वैल्यू कितना है, इधर से हम लोग ने निकाल लिए, कितना था ये, K Q1 Q2 बाई R12। W3 का वैल्यू कितना मिला इधर से, K Q1 Q3 बाई R13 प्लस K Q2 बाई Q3 बाई R23। तो नेट यही है, K Q1 Q2 बाई R12 Q1 Q3 बाई R13 बाई Q2 Q3 बाई R23। इसको समेशन फॉर्म में लिखने के लिए कैसे लिख सकते हैं, समेशन I1 to N ZJ इक्वल टू 1 to N QI QJ R1J, लेकिन इधर क्या है 1J, दो टर्म अगर J1 आ जाएगा तो डबल हो जाएगा, डबल होने के लिए इधर हम लोग क्या लिखेंगे, एक फैक्टर्स लिखेंगे ताकि एक ही पेयर्स कंसिडर किया जाए, क्योंकि हर एक जगह पे एक ही पेयर्स कंसिडर करना पड़ेगा, इसलिए ये हाफ फैक्टर आएगा IJ, फिर इधर क्या आ जाएगा JI, तो दो फैक्टर एक ही चीज दो बार आ जा रहा है, इसलिए हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये इसका फॉर्मूला, इसका ये फॉर्मूला हमें क्या पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स के लिए जरूरत पड़ेगा। ये है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। अभी इस चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स क्या है, पहला न्यूमेरिकल्स है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यूब केप्ट एट ए पॉइंट ए इज 24 न्यूटन पर कूलम एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू द सेम चार्ज इज 12 जूल पर कूलम। कैलकुलेट द डिस्टेंस ए बी एंड ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यूब। मतलब दो पार्ट है इसका, पहले क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट में, बी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट में कितना है 24 न्यूटन पर कूलम, 24 न्यूटन पर कूलम दिया गया है। और क्या दिया है, पोटेंशियल कितना दिया है बी पॉइंट में 12 जूल पर कूलम। कैलकुलेट द डिस्टेंस, ये है पहला पार्ट, एंड ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यूब, मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, ये इसका सेकंड पार्ट है। दो पार्ट क्वेश्चन है, तो पहला पार्ट निकाल रहे हैं। पहला पार्ट क्या है, डिस्टेंस निकालना। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग जानते हैं, बी पॉइंट के लिए बी से नोट कर रहे हैं, के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है के क्यू बाई आर स्क्वायर, और पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाई आर, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ई बी बाई वी बी। इनवर्स रिलेशन है, तो क्या आ जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर इजकल टू के क्यू बाई आर, इसमें से के ये दोनों कट जाएगा, आर तो क्या मिला इधर से, इक्वल टू 1 बाई आर। तो आर निकालना है, आर इक्वल टू कितना होगा, आर इक्वल टू वी बी बाई ई बी। वी बी का वैल्यू कितना दिया गया है 12, और इसका कितना दिया 24, 12 1 जा 12 2 जा हाफ, दैट इज इक्वल टू 0.5 मीटर, क्योंकि ऐसा यूनिट में है तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा 12 0.5 मीटर। ये आ गया एक का। अब दूसरा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या था, डिस्टेंस निकाल लिए। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, चार्ज निकालना। चार्ज ये कैपिटल क्यू दिया था, मतलब इधर कैपिटल क्यू बैठाएंगे, कैपिटल क्यू बैठाएंगे, एक ही चीज है, कोई इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि सेम चार्ज है। कैपिटल जब इसका चार्ज का क्यू है, कैपिटल क्यू चार्ज दिया गया था, तो इसमें स्मॉल क्यू की जगह पे कैपिटल क्यू बैठाना पड़ेगा। अब जो भी है, हमें इसका चार्ज का वैल्यू निकालना है। चार्ज का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, आर का वैल्यू तो चार्ज निकल जाएगा। वी बी सपोज इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, वी बी इक्वल टू के का वैल्यू कितना होता है, के का वैल्यू हमें पता ही है 9 × 10⁹। क्यू का वैल्यू निकालना है हमें, वी बी का वैल्यू दिया गया है, वी बी का वैल्यू कितना दिया गया है, वी बी इक्वल टू 12, तो इधर 12 लिख रहे हैं। क्यू और आर का वैल्यू हम लोग ने कितना कैलकुलेट कर लिया है 0.5, तो क्यू समान कितना होगा, जस्ट 12 × 0.5 बाई, नीचे आ जाएगा ये 9 × 10⁹। तो इसे कैलकुलेट करने से आ जाएगा आंसर, ये कितना होगा 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। जस्ट ये कैलकुलेट कर देंगे तो आंसर जो आएगा वो हम लोग क्या लिखेंगे, चार्ज है, चार्ज के लिए क्या लिखेंगे, कूलम लिखेंगे। ये इसका फाइनल आंसर होगा, ये कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट कर लेंगे टास्क है तुम लोग के लिए। सेकेंड न्यूमेरिकल्स क्या है इसका, कि 4 चार्जेस आर अरेंज एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर एबीसीडी। एक स्क्वायर है एबीसीडी, इसमें चार्ज दिया गया है प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, एज शोन इन फिगर। डायग्राम में जो दिया गया है, डायग्राम दे दिया रहेगा। फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट
फर्स्ट क्वेश्चन है कि कितना फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट, तो एनर्जी निकालना पड़ेगा। तो इधर से हम लोग क्या देख रहे हैं, पहला है और सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है, चार्ज Q0 और सेकंड पार्ट बाद में कर रहे हैं, पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। क्या दिया गया है, ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू सी डी इजकल टू ए डी, डेट इज कितना डिस्टेंस दिया गया है, डी है, स्क्वायर का साइड का डिस्टेंस सेम है। अभी हमें निकालना है वर्क, मतलब जो कि पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब में स्टोर रहेगा, तो डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा ए सी और बी डी का। ए सी और सी डी का, बी डी का डिस्टेंस क्या होगा, ए सी और बी डी क्या है, ये डी है। पैथागोरस थ्योरम से इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा, दैट इज अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रूट टू डी, ये इसका डिस्टेंस बिटवीन ए सी एंड बी डी निकलेगा। अब हमें क्या निकालना है, चार्ज, find the work required to put required to put together this arrangement. Then in the first we have to find the work is stored in the form of potential energy। और potential energy का फॉर्मूला क्या था, वर्क जो potential energy का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, k, कितना चार्ज है, put together all the charges, then we have to write it what, q1 q2, q1 q2 नहीं, इसमें क्या है, प्लस k, इसमें अरेंजमेंट देखना पड़ेगा किसके किसके बीच में अरेंजमेंट हो रहा है, पहला किसके बीच में हो रहा है, इसके बीच में, इसका 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 और फिर इसका और इसका, तो 6 अरेंजमेंट है। तो 6 अरेंजमेंट को हम लोग कैसे अरेंज करेंगे, देखो किसमें पहले क्या है, k प्लस क्यू माइनस क्यू, k कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस क्यू डिस्टेंस कितना है, d, प्लस फिर क्या है, बी सी में कितना रहेगा, माइनस क्यू प्लस क्यू, डिस्टेंस कितना है, डी, फिर क्या है, प्लस क्यू माइनस क्यू, सी और डी में प्लस क्यू और डी में कितना है, माइनस क्यू स्मॉल डी, फिर क्या है, फिर इसमें क्या है, डी और ए में माइनस क्यू प्लस क्यू और डिस्टेंस क्या है, डी। ये उठा वर्टेक्स 3 कॉर्नर्स में जितने थे ये निकाल लिए। और डायगनल्स के लिए कितना होगा, डायगनल्स के लिए फिर से हम लोग क्या निकालेंगे, ए और सी में क्या है, प्लस क्यू, डिस्टेंस कितना है, डायगनल का डिस्टेंस हम लोग ने कितना निकाला, रूट टू डी, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला ये के Q1 Q2 बाई आर, इसलिए ये फॉर्मूला आ रहा है आर है, प्लस अब क्या निकालेंगे, बी और सी में कितना है, माइनस क्यू, बी और डी में माइनस क्यू बाई रूट टू डी। ये अरेंजमेंट हमें मिला। बी ये किसके लिए हो रहा है, ये ए बी अरेंजमेंट, ये किसके लिए निकला, बी सी, ये किसके लिए निकला, सी डी, ये किसके लिए निकला, डी ए, और ये वाला किसके लिए निकल रहा है, ए सी, और ये वाला किसके लिए निकल रहा है, बी डी। अब इसका सोल्यूशन क्या है, के सब में देख रहे हैं, ये माइनस क्यू बी डी बी सी में माइनस क्यू प्लस क्यू है सब में, और क्या ये प्लस क्यू है। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, माइनस क्यू स्क्वायर बाई डी, तो पहला टर्म से क्या मिल रहा है, कितना है, माइनस क्यू स्क्वायर बाई डी, और कितना है, 4 टर्म है, तो 4 टर्म के लिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, माइनस 4 क्यू स्क्वायर बाई डी, ये पहले टर्म से मिला, माइनस 1 2 3 4 के लिए ये मिला है, और सेकंड टर्म से हमें क्या मिल रहा है, 4 क्यू स्क्वायर बाई प्लस क्यू स्क्वायर, ये भी क्यू स्क्वायर बाई रूट टू है, 2 हो जाएगा, इधर दोनों प्लस करेंगे तो इधर कितना मिलेगा, 2, और इधर क्या हो जाएगा, रूट टू डी। अब इसमें से हम लोग क्या कॉमन निकालेंगे, के क्यू स्क्वायर कॉमन निकालने पर, क्यू स्क्वायर बाई डी कॉमन निकालने पर हमें क्या मिल जाएगा, इधर से कितना मिलेगा, रूट टू ऊपर चले जाएगा, रूट टू माइनस कितना लिखेंगे, रूट टू माइनस 4 इसका आंसर होगा। ये फर्स्ट पार्ट का है, और इसका हम सेकेंड पार्ट निकालेंगे। सेकेंड पार्ट क्या है, हाउ मच ए चार्ज क्यू इज ब्रॉट टू द सेंटर ई ऑफ द
सेंटर ई, इसका सेंटर ई में हम लोग अभी क्या लेके आ रहे हैं, चार्ज Q0 को फिक्स एट द कॉर्नर्स, हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड टू डू दिस। अब सेंटर में लेके आते हैं तब एक्स्ट्रा वर्क डन कितना होगा, हमें वर्क डन पता ही है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये था। और सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है कि हम लोग कितना लेके आ रहे हैं, एक चार्ज को सेंटर में लेके आ रहे हैं, तो सेंटर में लेके आने के लिए वर्क क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो चार्ज इनटू पोटेंशियल के लिए क्या लेंगे हम लोग, इधर चार्ज कितना है Q0 और पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल हम लोग जानते हैं, पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है कि कहाँ पे लेके आ रहे हैं, सेंटर में लेके आ रहे हैं, सेंटर में लेके आ रहे हैं मतलब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस ऑलरेडी कितना है, पूरा डिस्टेंस कितना था, √2 का। तो AO का, अगर ये पॉइंट AO BE लेते हैं तो B इजकल टू EC इजकल टू ED इजकल टू AE, ये किसका हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, √2D/2। तो इधर नेट चार्ज कितना है, Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q, तो नेट चार्ज लिख रहे हैं प्लस Q प्लस ऑफ माइनस Q प्लस ऑफ प्लस Q प्लस ऑफ माइनस Q, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, पोटेंशियल, पोटेंशियल है √2 D/2। तो इसे हम लोग ऐड करेंगे तो नेट वैल्यू कितना मिल जा रहा है, नेट वैल्यू इजकल टू 0 into this thing Q0, it will be whole, so net work done is equal to 0 in this case। तो अभी के लिए इतना ही, चार्ज दो न्यूमेरिकल्स कराएंगे, इसके बाद और न्यूमेरिकल्स कराएंगे, लेकिन इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है 5 नंबर चैप्टर, वो है कैपेसिटर।